रिबाउंड हैमर टेस्ट की बात कर लेते हैं। रिबाउंड हैमर टेस्ट में आप सबको मैंने बताया था, इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें कंक्रीट की सतह की कठोरता पता करते हैं, है ना, उसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं बिना उसको तोड़े हुए, रिबाउंड हैमर की सहायता से। तो वही हमें लिख देना है। रिबाउंड हैमर टेस्ट एक गैर विनाशकारी परीक्षण है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर का विनाश नहीं होता ना, गैर विनाशकारी परीक्षण है, नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, जिसका उपयोग कंक्रीट सतह की कठोरता और उसके सामर्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है ना। इसे हम स्मिथ हैमर टेस्ट भी कह देते हैं। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य को पता करना, है ना, यही तो इसका उद्देश्य होता है। अब इस आपका एक बच्चों रिबाउंड हैमर है, जिसमें आपको ये दिख रहा है, एक स्केल लगा हुआ है, इस स्केल पर यहाँ पर पॉइंटर है, पॉइंटर जिससे रीडिंग पता चलती है हमें। नीचे इसमें एक प्लंजर होता है, जिसको कंक्रीट ब्लॉक की सतह पर रख दिया जाता है। क्लियर। अब हमने क्या कहा, हमने पर्पज बताएंगे पहले, उद्देश्य क्या टेस्ट का। उद्देश्य हम ऑलरेडी बता चुके, कंक्रीट की सामर्थ्य का जल्दी से पता लगाना, पुरानी संरचनाओं की स्थिति का विश्लेषण करना और मरम्मत की आवश्यकता का पता लगाना कि संरचना मरम्मत के योग्य है या नहीं। अब इसके पर्पज के बाद अब इसका प्रोसेस सुनिए, कैसे करते हैं टेस्ट को। मेन यही है बच्चों, टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है भाई, मेन यही है यहाँ पर कि आपका जो टेस्ट है वो कैसे किया जाता है। पहले कहेंगे टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए सतह की तैयारी, सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर सतह की तैयारी की बात करें तो सतह जो हमारी कंक्रीट की सतह होगी बेसिकली, जिस पर हमें टेस्ट करना है, जिस कंक्रीट सतह पर टेस्ट करना है उसे साफ करेंगे और उसे समतल कर लेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा सतह से किसी भी प्रकार की गंदगी हो, धूल हो, तेल हो या कोई भी अवशेष है उसे हटा दिया जाता है। सतह की सफाई करना आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, यदि सतह बहुत ज्यादा खुरदरी है या असमान है तो इसे फिर हल्का सा चिकना करेंगे। देखो, एक हमने पीछे पढ़ा था ऐसा ही प्रोसेस, जिसमें हम पुरानी कंक्रीट की सतह पर नई कंक्रीट डाल रहे थे, पुराने और नई कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग बना रहे थे, वहां पर सतह की सफाई करते थे, लेकिन वहां खुरदरा करते थे सतह को। यहाँ पर सतह की सफाई करके उसको चिकना और प्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्यों? ठीक है, अब हमने क्या कह दिया, अब इसका कैलिब्रेशन करेंगे। सतह की सफाई कर ली पहले, फिर क्या करते हैं, सतह की सफाई के बाद इस हैमर का कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन मतलब इसमें जो स्केल होता है ना, उसके 0 को 0 पे सेट करते हैं सही से, मतलब इसके स्केल को सही से सेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो परीक्षण से पहले रिबाउंड हैमर को कैलिब्रेट किया जाता है, अंशांकन कहते हैं हिंदी में। कैलिब्रेशन का हिंदी होता है बच्चों अंशांकन। इस पर जो अंश के निशान मीन्स यहाँ पर जो भी निशान होते हैं उन्हें अंशांकन कह देते हैं, अंशांकन। हम इसका अंशांकन करेंगे, 0 पे सेट कर लेंगे पहले इसको, ताकि उपकरण जो है उसकी एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए मानक ब्लॉक का यूज कर लेते हैं। अगर हमें कैलिब्रेशन करना है तो इसके लिए एक ब्लॉक लेते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड ब्लॉक, इसके ऊपर यहाँ प्लंजर रख करके तब इसके कैलिब्रेशन को सेट किया जाता है। कैलिब्रेशन कर लिया, सतह की सफाई हो गई, कैलिब्रेशन हो गया। अब आता है बच्चों पोजीशन। रिबाउंड हैमर की पोजीशन क्या रहेगी, अगर ये सतह है तो सतह के, जैसे ये सतह हो गई, सरफेस हो गई है, इस सरफेस के 90 डिग्री पर रखते हैं। सरफेस के कितने डिग्री पर बच्चे, तो आप कह देंगे सरफेस के 90 डिग्री पर रखते हैं, 90 डिग्री पर। ये सरफेस है, इसके 90 डिग्री पर अपने हैमर को रखा जाता है यहाँ पर, रिबाउंड हैमर को। ठीक है, पोजीशन में याद रखना परपेंडिकुलर रखेंगे। ये सरफेस है, ये आपका हैमर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर रखते हैं। रिबाउंड हैमर को कंक्रीट की सतह पर लंबवत रखा जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपकरण की जो नोक होती है, जो प्लंजर है, ये वाला प्लंजर, ये प्लंजर सतह पर पूरी तरह से टिका हुआ है या नहीं। अगर ये पूरी तरह से टिका हुआ है तो बढ़िया बात है। 3 स्टेप मैंने बताए सबसे पहले बच्चों, क्या क्या। देखिए, जो पर्पज है इस टेस्ट का वो तो ठीक है, हमने बता दिया, सामर्थ्य पता करना है जल्दी से, पुरानी संरचना की स्थिति का विश्लेषण करना है, मरम्मत की आवश्यकता का पता करना है, ये तो ठीक है। इसके बाद आप बताएंगे प्रोसेस क्या है टेस्ट का, मेन तो प्रोसेस ही लिखना होता है ना। तो पहले हेडिंग सरफेस प्रिपरेशन, सतह की तैयारी होगी, जिसमें सतह को साफ किया था, खुरदरी असमान है तो उसे हल्का सा चिकना कर लिया। फिर हमने कैलिब्रेशन कर लिया इसका। कैलिब्रेशन के बाद अब हम पोजीशन बता रहे हैं, तो हमने कहा रिबाउंड हैमर जो होगा वो कंक्रीट की सतह के 90 डिग्री पर होता है। और हम ये भी नहीं सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारा जो प्लंजर है ये सतह के ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से, सतह पर पूरी तरह से टिका हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद टेकिंग रीडिंग लेते हैं। रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग लेने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, जो प्लंजर है ना, सबसे पहले यहाँ पर आप इसे दबाएंगे तो प्लंजर जो आपका झटके के साथ वापस लौटता है, झटका लेता है ऐसे करके। तो वही हमें लिख देना है इसमें क्या, हम कह देंगे जब हम पिस्टन को दबाते हैं, भाई पिस्टन को दबाया जाता है जिससे एक झटका सतह पर लगता है, झटके के बाद पिस्टन वापस आता है और